हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के सेशन में। और आज है 3 जून। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स एमसीक्यू। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जो पब्लिक हस्ती है केटामाइन के उपयोग की रिपोर्ट ने दवा के प्रभाव और सुरक्षा के बारे में चिंताएं उत्पन्न की हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा एलन मस्क। एलन मस्क जो है केटामाइन का व्यापक उपयोग करते थे और इसके कारण जो दवा का प्रभाव और सुरक्षा है उनके बारे में चिंताएं उत्पन्न हुई हैं। मस्क जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सलाहकार रहे हैं, कथित तौर पर केटामाइन का अक्सर सेवन किया करते थे और जिसके कारण उनको कुछ समस्याएं भी उत्पन्न हुई थीं। केटामाइन दोस्तों एक विघटनकारी संवेदनहारी दवा है और इसे मूल रूप से 1960 में विकसित किया गया था। पहली बार इसे जानवरों पर प्रयोग किया गया था, लेकिन बाद में जो अवसाद पीड़ित और मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित व्यक्ति हैं उनके लिए ये दवा प्रिस्क्राइब किया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय राज्य को उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर घोषित किया गया है? तो इसका आंसर होगा गोवा। गोवा जो है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी उल्लास जो कार्यक्रम है, इसके तहत गोवा अब 95% साक्षरता बेंचमार्क को पार करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन चुका है। पहला राज्य मिजोरम है और जो उल्लास कार्यक्रम है इसे 2022 से 2027 तक इसको लागू किया जा रहा है और इसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ इसको अलाइन किया गया है और इसके माध्यम से 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के जो वयस्क हैं उनको लक्षित करके जो स्कूल नहीं जा सकते हैं, जो पढ़ नहीं सकते, उनको शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान जगन्नाथ का रथ परीक्षण में कोलकाता की सड़कों पर किन विमानों के टायरों से लदा हुआ घूमा? दोस्तों 27 जून को भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा निकलने वाली है। इसके पूर्व में उनकी रथ का परीक्षण किया गया जिनमें सुखोई लड़ाकू विमान के टायरों का इस्तेमाल किया गया। इसके पूर्व में बोइंग लड़ाकू विमान के टायर इस्तेमाल किए जाते थे। 2005 के बाद ज़रूरत आन पड़ी थी कि इनके टायरों को चेंज किया जाए, जिसके लिए सुखोई लड़ाकू विमान के जो टायर हैं इसको लगाकर परीक्षण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में स्थित है घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है और ये उत्तर प्रदेश और उनके जो पड़ोसी राज्य हैं उसके ऊर्जा डिमांड को पूरा करने में सक्षम है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड, एनएलसी इंडिया लिमिटेड और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास से ये शुरू किया गया है। मुख्य रूप से इसमें 3 यूनिट होंगे, जिसमें पहला यूनिट काम कर रहा है। 2 यूनिट का 2025 से 26 तक चालू होने की उम्मीद की जा रही है और इसमें कुल 1980 मेगावाट की स्थापित क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जातियों के पिछड़ेपन को उनकी आबादी के आकार से स्वतंत्र 0 से 126 के पैमाने पर मापना शुरू किया है? तो ये तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। सामाजिक न्याय के प्रति आ रहे बदलावों के तहत और जो जाति संरक्षण किए जाएंगे, जो पिछड़ी जातियाँ हैं उनको अब पिछड़ेपन का आधार स्वतंत्र रूप से जाति के आबादी के आकार न होकर 0 से 126 पैरामीटर होंगे और इसके लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व न्यायाधीश हैं बी सुदर्शन रेड्डी, उनकी अध्यक्षता में 11 सदस्यीय पैनल बनाया है और जिसने समग्र पिछड़ापन सूचकांक लेकर आए हैं वो लोग, और यही 0 से 126 के पैमाने पर जातियों के पिछड़ेपन को मापा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना किसके साथ अंतर संचालन को बढ़ाने और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री डकैती और तस्करी जैसे गैर पारंपरिक खतरों से निपटने हेतु संयुक्त अभ्यास करने वाले हैं? तो दोस्तों ये इंडियन नेवी और यूरोपीय संघ नौसेना बल के द्वारा संयुक्त रूप से युद्धाभ्यास किया जाएगा और ये मुख्य रूप से दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन बढ़ाने और हिंद महासागर के क्षेत्र में जो सी पायरेसी होती है, तस्करी होती है, उनसे जो खतरे होते हैं उनसे निपटने के लिए इस प्रकार के एक्सरसाइज युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस सेंट जर्मन ने किस टीम को हराकर के अपना पहला चैंपियंस लीग खिताब जीता है? तो दोस्तों पीएसजी ने, पेरिस सेंट जर्मन ने ये जो चैंपियंस लीग है अपना
उसका पहला खिताब इंटर मिलान को 5-0 से हराकर जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी अहिल्याबाई होलकर किस राज्य की रानी थी? तो ये मलावा राज्य की रानी थी देवी अहिल्याबाई होलकर, और इन्हें राष्ट्र लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर भी कहा जाता है, और इनकी 300वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। इनके बारे में जान लेते हैं। ये मलावा राज्य होलकर की रानी थी, और इनका जो प्रारंभिक जीवन है ये अहमदनगर महाराष्ट्र में चोंडी गांव में ये जन्मी, और मलावा क्षेत्र के स्वामी मल्हार राव से इनकी शादी हुई थी। 1767 में इंदौर की शासक बनी। प्रमुख योगदान में जो महेश्वर में कपड़ा उद्योग की स्थापना किया गया, जो महेश्वरी साड़ी के नाम से प्रसिद्ध है, इन्हीं के द्वारा किया गया था। मंदिर निर्माण और जीर्णोद्धार में इनका काम बहुत सराहनीय है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 का निर्माण इनके द्वारा किया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर की मरम्मत की गई। गुजरात में जो सोमनाथ मंदिर है उसका निर्माण किया गया। हरिद्वार, काशी, सोमनाथ, रामेश्वरम जैसे तीर्थ स्थल हैं, वहाँ के मंदिरों का भी जीर्णोद्धार इनके द्वारा करवाया गया। वास्तुशिल्प विरासत में नर्मदा नदी के तट पर महेश्वर किला का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया है। महिला सेना का गठन किया गया, जो राज्य की रक्षा, कानून और व्यवस्था तथा महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई पुस्तक इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं टी.एस.ए. श्रीनिवास राघवन, और ये 23 मई 2025 को प्रकाशित की गई। मुख्य रूप से जो इंदिरा गांधी का कार्यकाल था, विशेष रूप से आपातकाल के समय 1975 से 1977 तक, उस आपातकाल के दौरान कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच में जो गतिशीलता थी उसको इस किताब में रेखांकित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लेशियरों पर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो बिहार में दुशांबे, ताजिकिस्तान की राजधानी जो है दुशांबे, वहाँ पर यूनेस्को और विश्व मौसम विज्ञान संगठन के सहयोग से इसका आयोजन किया गया। और किस तरह से हमारा ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जो मीठा पानी का स्रोत पृथ्वी पर केवल 3% है और 2 तिहाई जिसमें ग्लेशियरों में है, तो ग्लेशियरों के श्रिंक होने से बहुत पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो रही है। इसी पर ये सम्मेलन बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके 60वीं वर्षगांठ पर एकात्म मानववाद के दर्शन को दर्शाया गया है? तो दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई, और इनके जो सिद्धांत है एकात्म मानववाद, उन्हीं के दर्शन को इसमें दर्शाया गया है। एकात्म मानववाद दोस्तों ये 3 सिद्धांतों पर आधारित है: समग्रता की प्रधानता, धर्म की सर्वोच्चता और समाज की स्वायत्तता। तो यह समाज में एकता और सद्भाव की बात करता है, जो शरीर, मन और बुद्धि, आत्मा के महत्व को समान समझता है, और इन्हीं के चारों के पोषण से समाज का ही विकास हो सकता है। तो आज के करंट अफेयर्स में दोस्तों इतना ही था। थैंक यू।